हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तुमने लिखा है कि तुम्हारा मार्ग बाधाओं से भरा है, किंतु वास्तव में कोई भी बाधा नहीं है। मैं उन सभी बाधाओं को लात मार सकता हूँ, बेशर्ते तुम मेरा मार्गदर्शन स्वीकार करो। अपनी एक लात से मैं सभी बाधाओं को ठोकर मार सकता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। हरे कृष्णा। भगवत गीता जी माता जी। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग, वर्स नंबर 43। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अनुवाद। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का यह तीसरा अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इन इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण कर सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना वह अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। तो हरे आवाज बड़ी कृष्णा। कम आ रही माता जी आपकी। आवाज कम आ रही है? अभी ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। तो जो कल वाला वर्ष था उसमें देखा भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि जो मन जो है, मतलब हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो जड़ पदार्थ की अपेक्षा बैठ रहे हैं, लेकिन मन जो है वो इंद्रियों से भी बढ़कर है। ठीक है। और मन से भी बढ़कर कौन है? बुद्धि। और फिर बुद्धि से भी बढ़कर कौन है? आत्मा। क्योंकि आत्मा क्या है? शुद्ध है ना। जीव की आत्मा शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि भौतिक संसार में है तो उसके ऊपर पर्दा पड़ गया है, काम क्रोध इसका। ठीक है। अदरवाइज हम आत्मा जो है भगवान के अंश है, परमात्मा के अंश है। तो आत्मा जो है शुद्ध है। तो हमें क्या करना होगा? अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि लगाकर अपने मन के, मतलब मन को अपनी भगवान की सेवा में लगाना है। फिर उसी अनुसार हमारी जो इंद्रियां हैं वो कार्य करेंगी। तो आज का जो वर्ष है वो भी उससे ही रिलेटेड है। भगवान क्या कह रहे हैं आगे? कि अपने आप को क्या करो? भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर। यहाँ पे अभी भगवान ने कह दिया कि अपने आप को क्या करो कि ये जो भौतिक इंद्रियां हैं अर्जुन तुम्हारी, इसको, अपने मन को और बुद्धि से, मतलब अपनी भौतिक इंद्रियों
अपने आप को क्या करो, इन सब से परे जानकर क्या करो, मन को कृष्ण भावनामृत में लगाओ। मतलब आध्यात्मिक बुद्धि में लगाओ, मतलब भक्ति में लगाओ, कह रहे हैं भगवान। कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके फिर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, मतलब भक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति भक्ति अध्यात्म के द्वारा, स्पिरिचुअलिज्म के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो देखो भगवान जी ने पहले, सबसे पहले क्या बताया था, हमने पूछा था कि ये काम रूपी शत्रु क्या होता है, फिर ये कहाँ पे वास करता है, मतलब इसके निवास स्थान क्या है, मन इंद्रियां तथा बुद्धि इसके निवास स्थान है। ठीक है। और फिर क्या करता है ये, अपनी काम को कैसे वश में कर सकते हैं, काम का दमन कैसे कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को शुरू में वश में करके। फिर भगवान जी ने बताया कि कौन किससे बढ़कर है, कैसे हम इसको वश में कर सकते हैं। अभी भगवान जी क्या कर सकते हैं, तुम कैसे, एंड में कॉन्क्लूजन है ना, क्योंकि ये लास्ट वर्स है इस चैप्टर का, तो भगवान जी क्या कर्म योग के लास्ट वर्स में क्या बता रहे हैं, कॉन्क्लूजन दे रहे हैं पूरा, कि कैसे कर सकते हो, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने इस दुर्जय शत्रु को क्या कर सकते हो, जीत सकते हो, तुम शत्रु के ऊपर विजय पा सकते हो। कौन से शत्रु के ऊपर, काम रूपी शत्रु के ऊपर। भौतिक अपने आप को कैसे मानकर, इन भौतिक इंद्रियों से परे मानकर। तो अभी हम पहले देखेंगे कि हम क्या करते हैं, कि हम जो है इस जो भौतिक संसार है इसमें फंस चुके हैं ना, भौतिक संसार में फंस चुके हैं हम, क्योंकि हम भगवान से अलग हो चुके हैं, हम सुप्त अवस्था में हैं, हम भगवान को भूल गए हैं, हम इस संसार में आने के बाद हम अपने मजे कर रहे हैं, मस्त हो गए हैं हम, हमें कुछ अता पता ही नहीं है कि हम भगवान से बिछड़े हुए हैं ना, क्योंकि हम हमें रियलाइजेशन नहीं हो रहा ना। तो हम क्या है, इस संसार में फंस गए हैं। और ये जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, क्योंकि हमें बॉडी नाम का जो शरीर, जो भी बॉडी मिली है, शरीर मिला है, हम इसमें फंस गए हैं। ठीक है। तो इसीलिए भगवान जी क्या कह रहे हैं कि इनसे परे करो, अपने आप को परे जानो। जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कोई बाहर फॉरेन कंट्री में जाता है, ठीक है, तो फॉरेन कंट्री में अगर वो चला जाएगा और उसके पास कोई दुश्मन देश है, मान लो कोई अरब कंट्री है, दुबई हो गया, या फिर पाकिस्तान हो गया, या फिर लगा लो यूक्रेन हो गया, ईरान हो गया, आप उधर चले गए, ठीक है, और आपके पास आपका वीजा भी नहीं है, वीजा लॉस्ट हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो फिर अगर उनको पता चलेगा तो फिर क्या होगा, आप फंस जाओगे। वो आपको पकड़ के बिठा लेंगे, है ना, और आपको जेल में डाल देंगे, फिर आपको पता नहीं कितने साल की सजा दे देंगे। तो इससे क्या होगा, आप फंस जाओगे। वैसे ही हम जब इस संसार में आ गए हैं, तो हम क्या है, हम हमें ये जो भौतिक शरीर दिया है भगवान जी ने, ठीक है, ये शरीर किस लिए दिया है, ताकि हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करें। ठीक है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, अपनी वाणी, अपनी जीवा को भगवान की वाणी सेवा में लगाएं, अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाएं, पैरों पैरों को, आंखों को, कानों को, नाक को, मतलब हर एक इंद्री को भगवान की सेवा में लगाएं। ठीक है। लेकिन हम क्या है, हम भूल गए हैं, हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं ना, इंद्रियों की सेवा, अपनी खुद की सेवा कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से, ना कि भगवान की सेवा। तो हम इस जो है शरीर रूपी चीज में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं कैसे निकलना है, कैसे भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं कि अपने आप को तो इन सब से परे जानो अर्जुन, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा है ना, वो तो शुद्ध है ना, आत्मा जो शुद्ध है वो तो, उसके ऊपर पर्दा पड़ गया है, धूल पड़ गई है किसकी, काम क्रोध रूपी, मतलब क्योंकि संसार में आ गए हो, तो अपने आप को, मन को किसमें सावधान करो, आध्यात्मिक बुद्धि में लगाओ, मन को सावधान करके आध्यात्मिक बुद्धि को, सॉरी, बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में लगाओ। देखो अभी जो बुद्धि है हमारी, मतलब जो हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो हमारी हैं, जैसे आंख, पैर, नाक, हाथ, ये कैसे हैं, ये जैसे कार के व्हील होते हैं ना, पहिए, वैसी हैं, कार के व्हील के जैसी हैं। ठीक है, ये चलती है ना, चलती हैं, मूवमेंट करती हैं। और जो हमारा मन है, मन क्या है, वो है हमारा गाड़ी की तरह है, ठीक है, जैसे जैसे उसमें विचार आते हैं वैसे वैसे कार्य होते हैं। और जो बुद्धि है वो स्टीयरिंग के जैसे है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है। तो बुद्धि स्टीयरिंग को जहां जहां पे हम घुमाएंगे, जैसे जैसे दिशा में हम घुमाएंगे, जैसे जैसे हम डायरेक्शन देंगे, वैसे वैसे पहिए चलेंगे, वहां वहां पे गाड़ी जाएगी। इसी तरह जैसी जैसी बुद्धि से हम कार्य लेंगे,
बुद्धि से हम जो जो दिमाग से हम लगाएंगे, पढ़ेंगे, भगवत गीता के पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारा मन विचार करेगा, सेवा के विचार आएंगे और इंद्रियां वैसे ही कार्य करेंगी, भगवान की सेवा में लगेंगी। अगर हम बुद्धि से गलत चीजों की तरफ जाएंगे, स्टीयरिंग गलत जगह घुमाएंगे, उसको गलत डायरेक्शन देंगे, तो पहिए भी गलत दिशा में जाएंगे। मीन्स हमारी इंद्रियां भी गलत दिशा में जाएंगी। फिर वो दूसरों दूसरों को खुश करेंगी, अपने आप को खुश करेंगी, भगवान की सेवा नहीं करेंगी, भगवान के सेवा में नहीं लगेंगी इंद्रियां। ठीक है, तो इसीलिए जो हमें अपना स्टीयरिंग है यानी कि बुद्धि है, उससे काम लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, बुद्धि उनसे भी बढ़कर है, मन से भी बढ़कर है। ठीक है, और उससे बढ़कर आत्मा। लेकिन आत्मा कैसे शुद्ध होगी? हम ये तो नहीं है कि आत्मा को डायरेक्ट, हमें बुद्धि से ही काम लेना होगा ना। जो जो हम पढ़ेंगे, जो जो हम जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे दिमाग से काम लेंगे, वैसे वैसे हम हमारे मन में विचार आएंगे, वैसे वैसे हमारी इंद्रियां कार्य करेंगी। तो भगवान जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मन को सावधान करके अर्जुन, कृष्ण भावनामृत में स्थिर करो। कृष्ण भावनामृत में जब हम स्थिर करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारी मन, बुद्धि और ये इंद्रियां सब सही तरीके से कार्य करेंगी, फिर वो गलत दिशा में चलेंगी नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये जानना होगा कि हम कौन है। हम कृष्ण भगवान के सेवक हैं, हम उनके दास हैं। ठीक है, अगर हमारी बुद्धि में यही है, अगर हमारे अंदर अहंकार है कि नहीं, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही सब भोगता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ, जैसे आपको सुना होगा ना, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे एक तो लाइफ मिली है, ऐश करने के लिए तो मिली है, मजे करने के लिए तो मिली है, अब नहीं खाएंगे पिएंगे तो कब खाएंगे बताओ। तुम अंडे भी नहीं खाते हो, तुम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, क्या ही जिंदगी है तुम्हारी रूखी सूखी। एक ही तो जिंदगी मिली है, अगर अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, ऐश नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, रो रो के जिएंगे, तो क्या ही फायदा जिंदगी का। है ना, ऐसे आपने बहुत सारे, मतलब हम सब ने सुना है, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे, कुछ कोई ना कोई तो होता ही है। तो आप देखो कि वो बुद्धि से क्या सोचते हैं, वो उनको उनको ये है कि मुझे अपने आप को खुश करना है ना। तो अगर हम ऐश नहीं करेंगे, हम मजे नहीं करेंगे, तो क्या फायदा। दैट मीन्स वो अपने आप को क्या मान रहे हैं, स्वामी मान रहे हैं, चाहे वो ये चीज बोल नहीं रहे कि मैं ही स्वामी हूँ, मैं कोई भगवान का दास नहीं हूँ। लेकिन जो एक्शन होता है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, क्योंकि वो एक्शन में अपने बोलते हैं कि नहीं, हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, भगवान है ना, भगवान जी भी खा लेंगे, हम भगवान को भी खिला देंगे, भगवान खा लेंगे प्याज लहसुन, है ना, ऐसे बोल देते हैं ना, तो वो अपनी इंद्रियों के बारे में सोच रहे हैं। मतलब उनकी बुद्धि क्या है कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। तो आप देखो, हमें इसको चेंज करना होगा, इस मेंटेलिटी को चेंज करना होगा, क्योंकि अगर हम ये सोचे और ये मान के चले और इस एक्शन इस तरीके से एक्शन करें कि जो हम हैं वो हम कृष्ण भगवान के क्या है, शाश्वत सेवक है। शाश्वत मतलब होता है इटर्नल, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर सर्वेंट है। और उसी तरह हम कृष्ण भावनामृत में लगे रहें, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भावनामृत की बात कर रहे हैं ना भगवान जी। अपने आप को आध्यात्मिक बुद्धि में रखो अर्जुन। आध्यात्मिक बुद्धि क्या होगी, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण के भक्तों के भी भक्तों का भी दास हूँ, मैं उनका भी सेवक हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान के भक्तों की सेवा करना, उनको भी भक्ति में लगाना, उनको भी भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, तो जब हम अपनी बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में लगाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, हमारा जो मन है वो अपने आप साफ होगा। मन साफ होगा, मन में अच्छे विचार आएंगे सेवा के, तो हमारी इंद्रियां भी वैसे ही कार्य करेंगी। ठीक है, इसको डिटेल में कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन भगवान जी अभी आज क्या बता रहे हैं कि काम रूपी शत्रु को हम कैसे जीत सकते हैं, केवल और केवल आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही जीत सकते हैं। मतलब हम भक्ति के द्वारा ही काम रूपी शत्रु को जीत सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई भी उपाय नहीं है। भगवान यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे क्या है, ये जो हमें भौतिक जीवन मिला है, ठीक है, उसके उसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि मैं ही स्वामी बनना चाहता हूँ, मैं ही अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, है ना, मेरी सेवा करे। हम सब चाहते हैं ना कि कोई ना कोई हमारी सेवा करे, कोई ना कोई हमें सर्व करे, हमें अच्छा फील करवाए, है ना।
लेकिन यही जो है इंद्रिय तृप्ति जो है हमारी परम शत्रु है। जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं आती हैं हमारे अंदर कि हमारी सेवा करे कोई, हम अपने आप को खुश करें, तो यही तो हमारा मेन शत्रु है, काम, है ना, काम, इच्छाएं, लस्ट, डिजायर्स, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन हम हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि हमें खुद की सेवा नहीं करवानी, हमें भगवान की सेवा करनी है। ठीक है। उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे जो है हम कृष्ण भावनामृत में लगेंगे। मतलब हमारी इंद्रियां जो है वो इंद्रियां सही तरीके से कार्य करेंगी, मन जो है शुद्ध होगा, बुद्धि से जो अहंकार का पर्दा है वो हटेगा, और बुद्धि जो है वो किस में स्थिर हो जाएगी, कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाएगी। लेकिन ये सब कैसे होगा, धीरे धीरे, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, धीरे धीरे करके, है ना। एक बार ये दिखाएंगे इसको तात्पर्य में, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके। मतलब इंस्टेंटली अगर हम सोचें कि सब कुछ इंस्टेंटली कर दें, और एक मतलब फटाफट ये भी कर ले वो भी कर ले, अरे मन से काम भी निकल जाएगा, अभी हम भक्ति करने लगे हैं, तो केयरिंग भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं भगवान की बुक्स, तो सेवा भी कर रहे हैं आर्च विग्रह की, मंदिर भी जा रहे हैं, डिवोटी एसोसिएशन भी कर रहे हैं, अभी काम भी निकल जाएगा, क्रोध भी निकल जाएगा, पर ऐसे नहीं होता है ना। ये सब कैसे होगा, धीरे धीरे होगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। क्योंकि कितने सारे जन्मों से जो है हमें, कितने सारे जन्मों से हम इस शरीर में फंसे हुए हैं ना। कभी हमें बर्ड का शरीर मिल रहा है, कभी हमें पेड़ का मिल रहा है, कभी हमें एनिमल का मिल रहा है, मनुष्य की भी कितनी सारी योनियां हैं। ठीक है, मनुष्य का कौन कौन सा शरीर मिल रहा है, तो हम इस शरीर रूपी जो शरीर जो है उसमें फंसे हुए हैं। तो काम क्रोध ये हमारे साथ ही चलते आ रहे हैं, अहंकार काम क्रोध। ठीक है, ये तो एकदम से जो है वो इजीली निकलने वाला नहीं है। वो कैसे होगा, वो धीरे धीरे होगा, जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे। ठीक है। और अभी हम कोई शुद्ध भक्त बने भी नहीं है, और वैसे हमें इसका ट्राई भी नहीं करना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त बने। क्योंकि एक प्रभुपाद जी के लेक्चर में ही सुना था कि हमें शुद्ध भक्त बनने का नहीं, बल्कि भगवान के भक्तों को सर्व करने का वो होना चाहिए, हमारे अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए। कौन सी इच्छा होनी चाहिए, कि मैं महान भक्त बनूं, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, मैं महान भक्तों की सेवा करूं, ये इच्छा होनी चाहिए। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे भक्तों की, और अच्छे से भगवत गीता पढ़ेंगे सुनेंगे, प्रमाणी गुरु की शरण में जाके उनसे सीखेंगे कैसे करना है, भगवान की सेवा कैसे नहीं करनी। ठीक है। ये सब जानेंगे, और कृष्ण भावना कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के जब करते रहेंगे, तो हमारा काम रूपी क्रोध रूपी शत्रु है वो जो धीरे धीरे निकलता जाएगा। लेकिन कैसे, कहाँ पे स्थिर करके रखना है, कृष्ण भावनामृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर करके रखना है। और कैसे जीता जा सकता है, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा ही इस काम रूपी शत्रु को जीत सकते हैं। तो हमारी बुद्धि आध्यात्मिक कैसे बनेगी, भगवत गीता पढ़ के, भगवत गीता सुन के, भगवान की भक्ति करके। ठीक है, बुद्धि को अध्यात्म में लगाना है, बुद्धि को स्पिरिचुअलिज्म में लगाना है, बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगाना है। तो आप देखोगे कि जो आज के टाइम में जो होते हैं योगी, योगी हो गए ये, वो क्या करते हैं, योग आसनों के द्वारा आसन लगा लिए अलग अलग, उससे अपनी इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करते हैं ना। कि हम मेडिटेट करेंगे, आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ जाएंगे आसन लगा के, या घर से दूर जाके कोई मान लो जंगल है या अकेला स्थान है, या झाड़ियों के पास जाके या माउंटेन में जाके, वहां पे हम निवास स्थान लगा लें, अपना स्थान लगा के बैठ जाएंगे आंखें बंद करके, तो हमारी इंद्रियां जो है कंट्रोल में हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है कि इंद्रियों को वश करने के लिए ऐसे जो अभ्यास प्रयास है ना, कृत्रिम प्रयास, इनसे सहायता नहीं मिल सकती। क्योंकि वहां पे भी अगर हम बैठ भी जाएंगे, चलो मान लो हमारी इंद्रियां तो टिक के बैठ गई, हमारी इंद्रियां नहीं कर रही कुछ भी, ठीक है, एक जगह पे बैठी हैं आसन लगा के, लेकिन हमारे मन का क्या, हमारे मन में तो ऐसे ऐसे विचार आते रहेंगे ना कि काश मैं वहां होता तो मैं ये खाता, मैं वो करता। ठीक है, हमारा मन जो है बहुत चंचल है ना, 2 मिनट भी टिक के नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहता है। तो फिर हमारा मन तो भटकता ही रहेगा ना, घर के बारे में सोचता रहेगा, अभी घर पे क्या हो रहा होगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, है ना। तो ऐसे मन में ख्याल आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे। और बुद्धि में भी कुछ ना कुछ जो है, क्योंकि बुद्धि जो हमारी आत्मा है अभी शुद्ध नहीं है ना, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि ऐसे प्रयासों से सहायता नहीं मिलती इंद्रियों को वश में करने के लिए।
कैसे इंद्रियां वश में होंगी? भगवान जी की सेवा करके, सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते। जैसे महाराज अम्बरीश की एग्जाम्पल दी थी दिन, महाराज अम्बरीश ने क्या किया था, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो वो कितने अच्छे महान भक्त बन गए भगवान के ना, कितने शुद्ध प्योर डिवोटी बन गए। उनका श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है। तो हमें अपनी सारी इंद्रियों को, ये जो भगवान के जो भक्त होते हैं जिनके बारे में हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, तो उनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किस पाथ पे चलना है, मतलब उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करके हमें कैसे भगवान की सेवा और भक्ति करनी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उनसे क्या शिक्षा मिलती है, हमें भी अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ताकि धीरे धीरे हम पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर हो जाएं। और जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थिर हो जाएंगे, तो हमारी जो बुद्धि है उससे अहंकार का पर्दा हट जाएगा, आध्यात्मिक बुद्धि बन जाएगी कि हम भगवान के दास हैं। और हमारी, जब हमें पता होगा हम भगवान के दास हैं, तो हमारी इंद्रियां तो ऑटोमेटिकली यानी कि स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, इसीलिए श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मतलब भागवत गीता को पढ़ो, भगवत गीता को पढ़ो, सुनो। ठीक है, विचार करो कि क्या करना है, कैसे सेवा करनी है। ठीक है, और भगवान जी क्या कहना चाहते हैं, भगवान जी हमें किस राह पे लगा रहे हैं, कितना डिटेल में भगवान ने बताया है, उसके ऊपर विचार करो, चिंतन करो। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वर्ष अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज जो है हमारा ये चैप्टर जो है पूरा हो गया, भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गया, इसका कर्म योग चैप्टर हो गया। अभी कल से जो है हम चैप्टर 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो जैसा कि माता जी ने बताया, आज ये लास्ट श्लोक था इस अध्याय का। तो कुछ लोग जो है काफी लेट आए हैं, तो मैं दोबारा से कुछ बता देती हूँ। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। दुर्जय शत्रु मतलब जिसको टफ होता है जीत पाना, जिसके ऊपर। तो शत्रु को कैसे जीत पाएंगे? शक्ति से जीत पाएंगे। शक्ति कौन सी चाहिए इसके लिए? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। क्योंकि आध्यात्मिक जो बल है ना, उसी में शक्ति है, भगवान जी के नाम में शक्ति है। आपने देखा होगा मैक्सिमम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो यही कहते हैं, आप कर सकते हैं, बस अगर आपने एक बार ठान लिया, एक बार सोच लिया, ये सारा खेल आपके दिमाग का है, आप जरूर कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। इस तरह से वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो ये सिर्फ सोच की बात है। लेकिन बिना आध्यात्मिक बल के ना हम इस दुर्जय शत्रु को नहीं जीत सकेंगे। तो आध्यात्मिक बल हमको चाहिए ही चाहिए। बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना भक्ति के नहीं जीत सकते हम इस शत्रु को। और जैसा कि माता जी ने बताया, काम रूपी शत्रु, है ना? तो नहीं जीत सकते। इसलिए विश्वामित्र मुनि जो है, वो गए थे वशिष्ठ मुनि के पास कि मैं तपस्या करता हूँ, तो मेरे पास मेनका आ जाती है, मुझे काम में मोहित कर देती है। फिर रंभा आ गई, तो क्रोध ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैंने शाप दे दिया उसको। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तपस्या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? 2-4 दिन पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी ना हमने, शायद मॉर्निंग क्लास में की थी, पता नहीं दोपहर को की थी, है ना? कि कैसे सौरभी मुनि के बारे में भी बताया था। तो ऐसे ही जो थे तपस्वी, ये जाते हैं फिर उनके पास पूछते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कहता है कि भई मैं आपसे ना एक्चुअली कॉम्पिटिशन करने चला था, लेकिन मैं आपकी तरह बन नहीं पा रहा हूँ। ब्रह्म ऋषि आप ही हैं, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करो। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, आपकी जो तपस्या है उसके अंदर भक्ति वाली भावना नहीं है। उसमें कॉम्पिटिशन वाली भावना यानी कि प्रतिस्पर्धा वाली भावना है। आप भक्ति भावना से तपस्या करो, भगवान जी का नाम जपना, भक्ति भाव से आप तप करो, तो फिर आप ब्रह्म ऋषि बन जाओगे जैसे मैं हूँ। ऑफ कोर्स बाद में वो ब्रह्म ऋषि थे, मतलब बने, और इस वजह से वो श्री राम जी के भी मतलब लीलाओं में थे, विश्वामित्र मुनि। तो आध्यात्मिक शक्ति जब तक नहीं होगी, तब तक हम इस दुर्जय शत्रु को नहीं जीत सकते, जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से, मन को भला कंट्रोल कैसे करना है? आध्यात्मिक बुद्धि से। आध्यात्मिक बुद्धि का मतलब क्या है? जो साधु है, गुरु है, शास्त्र है, उनके अनुसार चल रही है बुद्धि, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक बुद्धि। जो बुद्धि चल रही है
वैसे ही सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन वाली बुद्धि, तो उसके ऊपर मन जो होता है वो हावी हो जाता है। मन का हावी होना फिर डेंजरस हो जाता है, जैसा पहले भी डिस्कस किया था। तो आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा मन को नियमित किया जा सकता है, मन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन ये कार्य करने के लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। आध्यात्मिक बल कहाँ से आएगा? आत्मा से आएगा। जैसे माता जी ने बोला, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये हमारी आत्मा से मिलेगी। हमें ये वाली बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि हमारी आत्मा से आएगी कि भाई मैं भगवान जी का दास हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब आत्मा भक्ति करेगी तो प्रभु क्या करेंगे? परमात्मा जो है आत्मा से भी ऊपर है, परमात्मा, है ना? तो परमात्मा आत्मा को बेसिकली पावर देते हैं, शक्ति देते हैं। परमात्मा कौन है? कृष्ण ही है, जो हमारे हृदय में बैठे, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोह नहीं च। कृष्ण ही है, वही हमको शक्ति देते हैं, वही हमको बल देते हैं। और फिर आत्मा का जो कार्य है, वो आत्मा ठीक से अपना काम कर पाती है, जीत भी जाती है। तो इस पूरे स्ट्रगल को, जिसमें इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, जिसमें दिव्य बुद्धि, साधु गुरु शास्त्र के अनुसार चलने वाली बुद्धि है, और वो बुद्धि मन पर विजय पा लेती है फाइनली। तो इसीलिए दिव्य ज्ञान के द्वारा हम बुद्धि को सशक्त बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। भक्ति वाले ज्ञान के द्वारा बनाते हैं। तो गुरु के पास जाना चाहिए, हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। उन्हीं की कृपा से हमें वो आता है ना, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाश याते, वेद गाय यहाँ रचरित। तो बिना साधु, बिना शास्त्र, बिना गुरु के ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा, हरि नाम की दीक्षा ग्रहण करनी, है ना? ये जरूरी है। फिर हम, जब बुद्धि हमारी जो होगी वो दिव्य बुद्धि कैसे बनेगी? साधु गुरु शास्त्र के अनुसार जब हम चलेंगे तब फिर बुद्धि मन पर विजय पा लेती है। तो दिव्य ज्ञान के द्वारा ही हम बुद्धि को अपनी शक्तिशाली बना सकते हैं। भक्ति वाले ज्ञान के द्वारा हम शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर दुर्जय शक्ति को जीता जा सकता है। ठीक है, जो ये शत्रु है उसको हम जीत लेंगे। इसलिए हमको स्पिरिचुअल पोटेंसी भी चाहिए, दिव्य ज्ञान भी चाहिए, और इस प्रकार से मन को वश में भी हमको करना पड़ेगा। तब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा बड़ा शत्रु है, दुर्जय शत्रु। दुर्जय मतलब जिसको जीत पाना, जिसके ऊपर विजय पाना कठिन हो, मुश्किल है ना? दुर्जय शत्रु मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, जीत सकते हैं। प्रैक्टिस कर कर, अभ्यास कर कर, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। तो भगवान कह रहे हैं ये शत्रु है, दुर्जय शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, इसको जीत लो अर्जुन। तो अर्जुन तो जीते हुए हैं पहले से ही बेसिकली। उनमें कहाँ से काम आएगा, उनमें कहाँ से क्रोध आएगा? वो तो भगवान जी के पार्षद हैं। ये तो भगवान जी हैं जो अर्जुन के माध्यम से हमको बेसिकली समझा रहे हैं कि आप लोग अपने काम को जीतो। लस्टी जो डिजायर्स हैं आपके, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वाले, जैसे कि माता जी ने आपको बताया, है ना, जो लस्टी डिजायर्स हैं उनको आप जीत लो। इसीलिए यही एक तरीका है इसके ऊपर विजय पाने का। यही तरीका है, गुरु साधु शास्त्र, कृष्ण भावनामृत, बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, उससे आपको आध्यात्मिक बल मिलेगा। ठीक। तो हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम, सबको बहुत बहुत मुबारक है कि आपका आज तीसरा अध्याय खत्म हो गया है। अब आप चौथे पड़ाव पे जाएंगे, कल से फोर्थ चैप्टर पे हम स्टार्ट करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय जय हो जय आज के आनंद की जय जय हो जय शाबाश। ठीक है। और हरे आप सभी कृष्णा भक्तों सभी की जय। जय। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद, सभी को पंचांग प्रणाम। मिलते हैं दोपहर को 1 बजे वाली कक्षा में। ठीक है, वो भी अभी थोड़े दिन में ही बैच वो खत्म हो जाएगा। फिर भक्ति सामने सिंधु जो हम है वो कंटिन्यू करेंगे, वो बीच में है अभी। उसके बाद आपको बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है श्लोका की क्लास करने के लिए, भगवत गीता के श्लोक सीखने के लिए। फिर उसकी क्लास लगाएंगे। ठीक है, चलिए फिर, हरे सोनू कृष्ण। माता जी की जय। नहीं नहीं, मेरी नहीं आपकी माता जय। जी आप इतना गार्डन कर रहे थे। अच्छा मत बच्ची भगवत गीता क्लास जब करेंगे माता जी तो 4 बच्चा मैं भी देगा माता जी। ठीक है प्रभु जी। बट आपकी बच्ची अरे आती नहीं ना, वो मतलब आप उसके पापा अभी बोलोगे तो। आपकी मैं बेटी अभी नहीं आती शुद्ध ना?
मेरा में कुछ कमी है माता जी, इसके लिए नहीं है। बेटी नहीं आ रही, लेकिन बेटा आ रहा है, अंकित कुमार आ रहा है माता जी। अच्छा अच्छा, वो हरे आपका कृष्णा बेटा है जी, प्रणाम अंकित माता जी। कुमार। वो जी मेरा हरे बेटा है। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ठीक है प्रभु जी। वो उसमें शुद्ध भक्त तो कोई भी नहीं है, वो तो प्रभुपाद जी हैं केवल। हम तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले दासा 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 अनुदास है। गोपीर भर्तु पद कमलियोर दासा 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 अनुदास, है ना। बस आपका कृपा हो जाएगा माता जी, तो धीरे धीरे सब कुछ है। क्योंकि वो वैष्णव जब तक भक्त कृपा नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता माता जी। अरे आप आप तो हमारे ऊपर जैसा भी कृपा आप। कीजिए। आप आपका मैंने भक्ति देखी, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं। आप पूरा ट्रक चलाते चलाते आप हरे कृष्ण महामंत्र की माला जपते हो, खुला मंत्र करते हो। हम लोग तो काउंट गिन कर करते हैं, आप खुला करते हो। तो आप तो अच्छे डिवोटी हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप अच्छे डिवोटी हो, ऐसा नहीं है। मैं तो क्या हूँ माता जी, मैं ही सोचता और मैं ही रोता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। वो थोड़ा बहुत होता है ना, बच्चे का अपना इंटरेस्ट ही अगर नहीं है तो फिर जबरदस्ती तो फोर्स नहीं कर सकते ना। भगवान की जब कृपा होगी तो ठीक है, आएगा वो भी। नहीं, पहले का अपेक्षा बहुत अच्छा है माता जी। जी जी, ठीक है प्रभु जी। चलिए फिर आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मेरी प्रार्थना करना कि मेरी सेहत ठीक रहे और मैं ये कंप्लीट करवा लूं, तभी करके फिर मैं बैठ सकूंगी। मेरे को बैठने में बहुत दिक्कत होती है, बैठने की प्रॉब्लम है, बहुत पेन होता है मेरे को ना पीठ में, तो वही दिक्कत है। अदरवाइज मैंने अभी तक खत्म भी करवा देनी थी, अभी तक तो तीसरा बैच चल रहा होता। चलो कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखे। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्णा माता जी। क्या हरे हो गया कृष्ण। आपको? तबीयत कैसा है? क्या खराब है? माता जी मेरे को स्पाइन में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में ना, मेरे मन के जो है ना वो अलग 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 हो गए हैं, उसमें गैप आ गया हुआ है, अच्छा अच्छा। वो मुझे आप बैठा नाभि नहीं ऑयल जाता। क्यों नहीं यूज करते मैडम? माता जी, वो क्या है? नाभि ऑयल यूज करके देखो, एक ऑनलाइन में आता है नाभि ऑयल। उससे ना ये रीढ़ की हड्डी और जो गैप्स है ना वो सब सही हो जाते। आप ना मेडिसिन मेरे तो को आप करो। प्राइवेट हाँ, मैं मैसेज भेज करना दूँ। माता जी, प्राइवेट ओके मैसेज ओके। करना व्हाट्सएप पे ना, मुझे आपका ऐसे पता नहीं नंबर चल। मेरे को देखने नहीं आता, कैसे मैं देखूँ आपका नंबर मैं कैसा देती है? हूँ, मैं दे देती हूँ आपको भी, नंबर दे देती हाँ ठीक है। हूँ, दे देती हूँ। ठीक है, ओके। ये लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कॉल कर लेना या मैसेज मार देना मेरे को, ठीक है। चलिए फिर खत्म करते आप हैं क्लास। इस जी अच्छा, एक जी मिनट, एक जी मिनट जी, लिख हाँ ले। चलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। लिख लिया माता जी, कर लूं बंद? हरि बोल माता जी, लिखा? गीता माता जी लिखा? वो लगता हाँ माता जी। जी चली गई। नहीं माता जी हैं, उन्होंने वो म्यूट कर लिया। हम्म। माता जी लिख लिया नंबर? पेन ढूंढने चला गया लगता है। चलो माता जी मेरे ट्रिपल को, फोर डबल फाइव सिक्स ना? हाँ ट्रिपल हाँ फोर डबल फाइव जी सिक्स जी ना? जी जी माता जी। चलिए ओ, ठीक है पेन माता में जी, नहीं दिख रहा है साथ में। अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।